क्राइम की दुनिया में एक छोटा सा क्लू भी, एक छोटी सी गलती भी, एक छोटी सी चूक भी क्रिमिनल के लिए कितना भारी पड़ जाती है, वह आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ कभी कभी पुलिस जब किसी केस का इन्वेस्टिगेशन करती है और जब एक केस का इन्वेस्टिगेशन करती है, एक केस का खुलासा करती है, तो उसके बाद उस एक कत्ल के पीछे पता नहीं कितने वारदातें, कितनी गुनाहें, कितने कत्ल वर्षों से दफन रहते हैं। लेकिन एक कत्ल का इन्वेस्टिगेशन से उसके पहले हुए बहुत सारे कत्ल, बहुत सारे वारदातों का भी राज खुल जाता है। आज की कहानी ऐसे ही एक कत्ल की कहानी है, जिसमें पुलिस एक कत्ल का इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन जब उस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है तो 2 कत्ल का राज खुलता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक कहानी सुन रहे हैं। दरअसल आज की कहानी जो है वह महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में एक नवी मुंबई शहर है और उसी नवी मुंबई में एक उरण एरिया इलाका है और उरण पुलिस स्टेशन लगता है। और दरअसल यह कहानी 10 जुलाई 2023 की है। 10 जुलाई 2023 की सुबह सुबह उसी उरण पुलिस स्टेशन में एक शख्स का कॉल जाता है और पुलिस वाले फ़ोन उठाते हैं और कॉल करने वाला शख्स बताता है कि उरण एरिया के एक चौराहे के बगल में एक महिला का शव जो है पड़ा हुआ है। पुलिस को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस आनन फानन में उस मौका वारदात पर पहुंचती है और फिर उस कत्ल की तफ्तीश करती है। जो डेड बॉडी था, जो शव था, उसको पहचान कोई भी नहीं कर पाता वहाँ पर, जितने भी राहगीर या फिर जो भी लोग जुटे रहते हैं। लेकिन कत्ल के पास कोई भी ऐसा सुराग भी या फिर महिला के पास कोई भी ऐसा आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ मिलता नहीं है पुलिस को, जिससे यह पता कर सके पुलिस की आखिर जो है यह लाश किसकी है। लेकिन लाश के कुछ दूरी पर, लगभग 10-20 मीटर के दूरी पर, एक चश्मे का केस, जो बॉक्स बोलते हैं, ऑप्टिकल रखने वाला, वह पुलिस को मिलता है। पुलिस जो है 100 को कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब जो है इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। अब पुलिस के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि कातिल तो छोड़िए, कातिल के बारे में या फिर कुछ किसी तरह का कोई सबूत तो छोड़िए, यहाँ पर जो मकतूल था, जिसका कत्ल हुआ था, उसका ही पहचान जो है अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा था। पुलिस आसपास का सीसीटीवी देखती है, लेकिन कहीं से भी कोई भी क्लू, आसपास में जो है वह फोटो भी पुलिस दिखाती है लवारिस लाश की, लेकिन कहीं पर भी कोई पता नहीं चल पाता है। तभी पुलिस को जो मौका वारदात पर चश्मे का जो केस मिला था, चश्मे का जो बॉक्स मिला था, उस बॉक्स को जब देखती है तो उस पर एक दुकान का नाम छपा रहता है। आमतौर पर हम या आप लोग जब कभी भी चश्मे ऑप्टिकल बनवाते हैं तो वह दुकानदार जो अपना केस देता है, बॉक्स देता है, तो उस पर उसी दुकान का जो है मोहर सटा रहता है, एड्रेस सटा रहता है। पुलिस उस दुकान के पास पहुंचती है और फिर जब वह बॉक्स पुलिस दिखाती है तो दुकानदार उस बॉक्स को पहचान लेता है। वह थोड़ा डिफरेंट बॉक्स था, अच्छी क्वालिटी का था। तो वह दुकानदार ये बताता है कि जो है यह बॉक्स जिस औरत ने लिया वह मेरी रेगुलर की कस्टमर है, इसलिए मुझे याद है, और हाल में ही उन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ से चश्मा बनवाया था। पुलिस के लिए एक अच्छा खुशखबरी था कि जहाँ पर एक लावारिस लाश मिली है, एटलीस्ट उसका कुछ तो काम, कुछ तो बात आगे बढ़ा। पुलिस फिर जो है उस महिला का एड्रेस लेती है। दुकानदार बताता है कि वह महिला का नाम जो है वह भारती है और उसके बाद पुलिस उस भारती का एड्रेस लेती है। एड्रेस लेने के बाद जो है उसी उरण एरिया इलाका जो रहता है, उसका एक बस्ती एरिया रहता है, वहाँ पर पुलिस पहुँचती है उस भारती के घर। और जब वहाँ पहुँचती है तो भारती रहती नहीं है। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है तो कहीं से भी कोई भी क्लू नहीं। उसके घर में ताला लगा हुआ था, लेकिन आस पड़ोस के लोग यही बताते हैं कि जो भारती जो लास्ट 10 जुलाई को जो देखी गई थी, तो वह एक आध पड़ोसियों को यह बोल करके निकली थी कि वह अपने दामाद से मिलने जा रही है। बेटी से मिला हुआ बहुत दिन हो गया, इसलिए दामाद और बेटी दोनों से आज मिलने के लिए मैं जा रही हूँ। तो भारती बहुत खुश थी। अब लेकिन उसके दामाद का कोई भी एड्रेस पड़ोसी से पुलिस को नहीं मिल पाता है। अब पुलिस यह तय करती है कि जो भारती रहती है उसका कॉल डिटेल्स चेक करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भारती अपने दामाद से मिलने जा रही थी और जब उसकी बेटी और दामाद है तो इन लोगों का फ़ोन से भी बात होता होगा। तो पुलिस जो है भारती का कॉल डिटेल्स सारा निकालती है और एक एक नंबर जो है चेक करती है। ज़्यादा कोई नंबर था नहीं, क्योंकि 70-75 साल की वह बुजुर्ग महिला थी और तो उसका बहुत सारा ऐसा जान पहचान या फिर बहुत सारा ऐसा नंबर था नहीं। तो पुलिस को ज़्यादा कोई मशक्क़त नहीं करना पड़ा। कुछ नंबर चेक करने के बाद जो है पता चल जाता है कि कौन उसका दामाद है। पुलिस एक एक नंबर करके कॉल करती है और जो फिर दामाद का पता चलने के बाद पुलिस उसको पुलिस स्टेशन बताती है, जिसका नाम मयूर रहता है।
और फिर मयूर को यह जानकारी देती है कि तुम्हारी सास वो डेड बॉडी दिखाने के लिए लेके जाती है पोस्टमार्टम हाउस में, और मयूर जो है अपनी सास की पहचान कर लेता है और रोते रोते बोलता है कि यही मेरी लाश है। पुलिस जो है उस डेड बॉडी को उसके दामाद को हैंडओवर कर देती है। लेकिन पुलिस को यही खटक रहा था कि लाश को लेने के लिए या फिर पुलिस स्टेशन या पोस्टमार्टम जहाँ पर डेड बॉडी रखा हुआ था वहाँ पर हर समय उसका दामाद मयूर ही जा रहा था, उसकी बेटी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो पुलिस को यह बात थोड़ा सा खटकता है। उसके बाद जो है पुलिस जो है जब उससे पूछताछ करती है कि जो इसकी बेटी कहाँ है और सारा चीज़ इन्वेस्टिगेशन करती है उसी केस के रिलेटेड लेकर के, तो जो मयूर भारती का जो दामाद रहता है उसका जवाब जो है पुलिस को थोड़ा सा संदेह पैदा करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारती का कोई इस दुनिया में था नहीं, उसकी बेटी और दामाद ही था। तो ये लोग कैसे देख रेख करते थे, कितना आना जाना होता था और कैसा व्यवहार था, कैसा रिलेशन था, इन सब चीज़ों को लेकर के सारा बातचीत हो रहा था। और उसकी बेटी भी पुलिस स्टेशन भी नहीं आई, हॉस्पिटल भी अपनी माँ को देखने के लिए नहीं आई। तो ये सारा चीज़ पुलिस को एक अटपटा लग रहा था, डाउट पैदा कर रहा था। तभी जो है पुलिस मयूर को से कड़ाई से पूछताछ करने लगती है, क्योंकि जब पुलिस ने भारती का कॉल डिटेल्स निकाला था तब उसमें भी लास्ट जो कॉल था 2-3 दफ़ा वह मयूर को ही किया गया था। तो जाहिर सी बात है किसी भी केस, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जो मकतूल रहता है, जो मरने वाला रहता है, पुलिस उस स्थान जहां पर वह लास्ट विजिट किया है या फिर लास्ट उस शख्स जिससे वह मिला है या फिर लास्ट वह कॉल जिसको उसने कॉल किया है, वही पुलिस को जो है आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ाने में मदद करता है। तो यहाँ पर भी पुलिस का शक जो है उस कॉल डिटेल से ले करके और बातचीत जब करती है, और जब बेटी भी उसकी हॉस्पिटल और ना ही पुलिस स्टेशन अपनी माँ की जानकारी लेने आती है, तो पुलिस को शक पैदा होता है। पुलिस जो है मयूर से कड़ाई के साथ पूछताछ करती है। तभी मयूर टूट जाता और वो बताता है कि मैंने अपनी पत्नी का जो कत्ल है वह 2022 में ही कर दिया था। उसके बाद पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है, तो जो मयूर है वह टूट जाता है और वह बताता है कि मैंने अपनी सास का कत्ल मैंने ही किया है, और उस दिन जो 10 जुलाई 2023 को मैंने ही अपनी सास का जो है कत्ल किया है। पुलिस जो है वह बताता है कि किस तरह से कत्ल किया। उसके वो अपने सास को बुलाता है, फिर गाड़ी में बैठा था। पहले से 2 दोस्त मयूर के रहते हैं और तीनों लोग मिल करके उस भारती का जो है गला दबा करके कत्ल कर देते हैं और रात में उसी उरन इलाके के एक शांत एरिया में उस रोड के किनारे उसको फेंक देते हैं। और फिर जब पुलिस इसको मयूर को जेल भेजने का तैयारी कर रहती है, तभी उस इन्वेस्टिगेशन टीम में जो ऑफिसर रहते हैं उनको एक चीज़ खटक रहा था कि कोई शख्स अपने सास को ऐसे ही क्यों मार देगा, सिर्फ लड़ाई झगड़ा या फिर इस तरह का बात को लेकर के। तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये सारी बातें पच नहीं रही थी। उसके बाद पुलिस जो है फिर से पूछताछ करती है मयूर से, और जब मयूर से कड़ाई से पूछताछ करती है और वो सामने भी यह बात रखती है कि कोई भी शख्स अपने सास से तंग आकर के कि वह अपनी बेटी से मिलना चाह रही है, मिलने का जिद कर रही है, इन सब बातों को लेकर के कोई अपनी सास का कत्ल नहीं कर सकता है। तो यह बात पच नहीं रही, तुम इसको प्रूफ करो। तो अगर तुम सही हो तो मयूर जो है वह गलत था। जाहिर सी बात है पुलिस जब और कड़ाई पुलिसिया अंदाज में आ जाती है तो मयूर फिर से टूट जाता है। वह फिर पुलिस वालों को कहानी बताता है कि दरअसल उसकी सास जो अपनी बेटी से मिलने की जिद कर रही थी और उसकी बेटी यानी अपनी पत्नी को मैंने साल 2022 में ही 10 जुलाई का ही कत्ल कर दिया था। और जब पुलिस को यह पता चलता है कि 2022 में ही पत्नी को मार दिया है, तो पुलिस के पास यही क्वेश्चन था कि आखिर तुमने अपने पत्नी को क्यों मारा। तो दरअसल जो मयूर था वह थोड़ा आपराधिक किस्म का आदमी था। शादी के पहले जो है लोग भारती की बेटी कविता और जो मयूर, ये लोग में दोस्ती हुआ, और मयूर थोड़ा आपराधिक किस्म का आदमी था। वह शादी के पहले एक आध दफ़ा वह जेल भी गया था, और जेल जाने का पहले लगभग 10 लाख रुपया वह भारती की बेटी कविता को दिया था रखने के लिए। लेकिन जब जेल से आया और जब वह पैसे मांगने लगा तो भारती की बेटी कविता उसको देने में असमर्थ जताई। वह यह बोला करती थी कि वह पैसे कहीं लग गए हैं, वह पैसे मेरे पास नहीं है। इसी को लेकर के जो है एक दिन मयूर को गुस्सा आ जाता है कि उसने पैसे दिए थे और वो सारे पैसे कविता ने खर्च कर दिए, उसके पत्नी ने, और वह उसका गला दबा करके कत्ल कर देता है। और उसके बाद जो है अपनी
उसके बाद जो अपनी सास को यह जानकारी नहीं देता, सास को इसी भ्रम में रखता है कि उसकी बेटी ठीक है, कहीं दूसरी जगह गई है, अभी तबीयत ठीक नहीं है। जब कभी भी उसकी सास जो अपनी बेटी से बात करने के लिए फ़ोन करती तो वो यही बात बोलता था कि आपकी बेटी जो है यानी मेरी पत्नी जो है कहीं गई है, अभी उसका बात करने का मूड नहीं है। तो ये सारा उसको टालते टालते 1 साल हो गया था। लेकिन भारती यानी मयूर की सास जब अपनी बेटी से नहीं मिल पा रही थी और लगभग साल भर हो गया था इस वाक़या का कि वो अपनी बेटी से एक दफ़ा भी नहीं मिली, और अक्सर उसके जो दामाद मयूर रहता है वह बात को टाल देता है, बात भी नहीं करवाता है। तब भारती एक दिन मयूर को धमकी दे देती कि तुमने अगर मुझे अपनी बेटी से नहीं मिलवाया तो मैं थाना में जाकर के कंप्लेन कर दूँगी। तब मयूर डर जाता है कि उसका सारा पोल खुल जाएगा। 10 जुलाई 2023 को भारती को बोलता है कि ठीक है तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी बेटी यानी अपनी वाइफ को लेकर के आ रहा हूँ और हम लोग तीनों मिलकर के वहीं पर होटल में खाना खाएंगे। लेकिन मयूर जो है पहले से अपने 2 दोस्तों को कार में लिए रहता है। भारती वहाँ अपने घर से निकलती है और वहाँ पर पहुँचती है बताई हुई जगह पर। उसके बाद फिर भारती को वे लोग गाड़ी में बैठाते हैं और फिर रास्ते में ले जाकर के मयूर और उसके तीनों दोस्त गला घोट करके उसका जान ले लेते हैं और फिर उसी उरन एरिया का शांत इलाका रोड के किनारे उसको फेंक देते हैं। लेकिन जो है भारती थी वो अक्सर चश्मा यूज़ करती थी, इसलिए उस दिन वो अपने साथ जो है उस चश्मे का डब्बा यानी केस भी लेकर के गई थी। और कत्ल के समय जब लाश वे लोग फेंकते हैं तो वह भारती का जो सामान रहता, बैग, पर्स और वह जो चश्मे का डब्बा, वह भी वहीं पर लाश के साथ ही फेंक उसको गिरा देते हैं। तो वह पुलिस को मिल जाता और फिर उसी एक चश्मे का डब्बे से उस भारती का एक लवारिस लाश का पुलिस नाम खोजती है और पुलिस इसमें जो है कामयाब भी होती है और उसके बाद फिर कातिल तक पहुंचती है। उसके बाद पुलिस जो है, जो मयूर रहता है उस जो अपने पत्नी भारती की बेटी कविता का जो कत्ल किया रहता है तो उसका डेड बॉडी कहाँ है, तो वह बताता है कि उसका मैंने कत्ल करके एक सुनसान जगह, एक जंगल में गड्ढे में गाड़ दिए हैं। पुलिस उसको मौका वारदात पर ले जाती है जहां पर वह 100 डेड बॉडी गाड़े रहता। फिर वहां से वह जो है 100 निकालती है और फिर सारा साक्ष्य जो है पुलिस जुटा करके कोर्ट में पेश करती है और मयूर और उसके दोनों दोस्तों को भारती के कत्ल में और मयूर को अपनी पत्नी के कत्ल के जुर्म में जेल में भेजती है। और अभी मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। आगे अभी इसमें क्या फैसला आता है यह देखना दिलचस्प होगा। तो आज की कहानी यही थी कि लोग मयूर पैसे के कारण अपनी पत्नी को कत्ल किया और एक गुनाह छिपाने के लिए अपराधी अनेक गुनाह करते चल जाता है। काश उसने जब एक कत्ल किया उसी समय वो उसको रियलाइज़ हो जाता और वह कानून को सरेंडर कर देता तो उसको अपनी सास भारती का कत्ल नहीं करना पड़ता। अब उसके ऊपर 2 कत्ल के मुकदमे चल रहे हैं, शायद वह अब कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। तो आज का कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना और किसी को हैरान करना नहीं था। यही था कि जुर्म के, क्राइम के दस्तक को पहचानिए और क्राइम होने से रोकिए। कल हम लोग फिर ऐसे ही किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।